सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ही दिन में इसके अभी कुछ देर पूर्व देखा तो 93 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो यह प्रेम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आप आगे किस विषय में जानना चाहते हैं, जिसके अनुसार आगामी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। कल कुछ यजमानों का फ़ोन आया कि आवाज़ में कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, तो एयरफोन का यूज कीजिए। तो आज वह यूज करते हुए आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ नित्य कर्म के विषय में बतलाइए कि नित्य कर्म क्या है, कैसे नित्य कर्म करने चाहिए। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो नित्य कर्म जो हम प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक जो कर्म नित्य अर्थात रोज कर रहे हैं वह नित्य कर्म है। जैसे प्रातः उठ रहे हैं, उसके बाद शौच आदि स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी कर्म हम करते हैं वह सब नित्य कर्म ही हमारा कहा जाता है। किंतु इसके साथ साथ ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस धराधाम पर हमको परमात्मा ने भेजा जाता है उसका परमात्मा का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए। तो वह भी एक प्रकार से नित्य कर्म है। रोज का भगवान का ध्यान, वंदन, यह भी नित्य कर्म है। तो कैसे वह नित्य कर्म हो? तो शास्त्रों में कहा गया कि आप जब सुबह प्रातः काल उठें तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें। तो मंत्र आया, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात जब प्रातः काल उठें तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन। और कैसे करना है? दोनों हाथों को सामने रखते हुए नजरें हाथों की तरफ, अपने करों की तरफ, और इस मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और हाथों का स्पर्श अपने चेहरे पर करना है। यह नियम क्यों बनाया गया? कभी कभी देखिए होता है जब कोई दिन हमारे लिए अच्छा नहीं गुजरता तो हम कहते हैं आज ना जाने सुबह सुबह किसका मुख देखा कि पूरा दिन खराब बीता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसमें बसते हैं। दूसरा इसको देखा जाए तो क्या कहा? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कि अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। अर्थात आप थोड़ा सा कर्म कीजिए, लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। कर मध्ये तो सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है। लक्ष्मी से ज़्यादा कठिन सरस्वती को प्राप्त करना है, तो इसलिए मध्य में रखा गया। और मूल में ब्रह्म है, अर्थात वह परब्रह्म है, तो उसको प्राप्त करना सरस्वती से अर्थात विद्या से कठिन है, इसलिए उसको मूल में रखा गया। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह कर का दर्शन करने का अर्थ है कर्म करो। कर्म करने का अधिकार है मानव को,
इसीलिए भी गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात करों का दर्शन करके हम शुभ कर्म करने के लिए उद्धृत होएं, उन शुभ कर्मों को हम करें। तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर इन हाथों का दर्शन करें। उसके पश्चात जब भूमि पर अपने पांवों का स्पर्श करें तो भूमि से भी उस प्रार्थना करनी है कि हे माता, हम आप पर अपने पांवों का स्पर्श कर रहे हैं, आप हमारे उस अपराध को क्षमा करो, क्योंकि यह भी माँ है। तो इसका मंत्र, समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समक्ष में। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समक्ष में, कि हे माता, मैं आप पर अपने पाँवों को रख रहा हूँ, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि यह कर्म भूमि तो यह पृथ्वी ही है। तो कर्म करने के लिए हाथ जरूरी हैं, और कर्म किस पर होगा? इस भूमि पर। तो सबसे पहले इनका ध्यान, तो यह नित्य कर्म है, रोज करना है, कभी छूटना नहीं है। और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त हो, स्नान आदि। अब स्नान करने के भी बहुत नियम हैं यदि शास्त्र में देखा जाए तो। सबसे पहले आप स्नान कहाँ कर रहे हैं? तीर्थ में हैं या घर में हैं? तीर्थ में स्नान करने के नियम अलग हैं, घर में स्नान करने के नियम अलग हैं। तो सबसे पहले तीर्थ के नियम। प्राचीन समय में कहते थे कि तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं तो पहले घर से स्नान करके जाएं, तब तीर्थ में स्नान करें। यह नियम इसलिए है कि तीर्थ की पवित्रता बनी रहे। तीर्थ कोई अपने बदन से मैल छुड़ाने का स्नान नहीं है, वहां तो मानसिक स्नान को श्रेष्ठ बताया गया। तन के साथ साथ हमारा मन भी स्नान करे। तो पहले घर में स्नान करें और उसके पश्चात तीर्थ में पहुंचकर स्नान करें। और यदि तीर्थ में स्नान कर रहे हैं तो स्नान के पश्चात वहीं भगवान को अर्घ, अर्थात भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर उनका पूजन करें। यह तीर्थ में स्नान करने का नियम। संक्षिप्त नियम है, नियम वैसे बहुत है तीर्थ में स्नान करने का, किंतु संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ। तो यह तीर्थ में स्नान करने का नियम। और घर में स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले जल से प्रार्थना हो, तो उसका मंत्र है, गंगे श्रियम्ने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। कि अर्थात हे गंगा यमुना सिंधु कावेरी सरस्वती आदि जो जितनी पवित्र नदियां हैं वह इस जल में समाहित हों जिसमें हम स्नान करने जा रहे हैं, जिससे हमें वही तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो। तो इस प्रकार स्नान हम करें। उसके पश्चात शुद्ध वस्त्रों को धारण करके देवताओं का अर्चन वंदन करें, क्योंकि देव वंदन भी नित्य कर्म में आता है। देवताओं का स्नान है, उनका गंधाक्षत है, उनका पूजन है, भोग आदि है, वह सब नित्य कर्म में आना चाहिए। तो जितने नियम पालन हमसे हो सके उन नियमों का पालन करें। देवताओं का पूजन नित्य किया जाए, उनको स्नान आदि, जैसे हम स्वयं नित्य स्नान करते हैं वैसे ही नित्य स्नान देवताओं का भी हो। जो हमने घर में मंदिर में देवता रखे हैं, वैसे गृहस्थी के घर में पंच देवों का रहना आवश्यक है सामान्यतः। सूर्य, लक्ष्मी, गणेश, विष्णु और शिव। लक्ष्मी अर्थात देवी के स्वरूप में आप किसी स्वरूप में उनको रख सकते हैं। सूर्य साक्षात सूर्य नारायण हैं, रोज प्रातःकाल उदय होते हैं।
तो वह सबके घर में एक तरह से हैं, किंतु जो अन्य हैं वह सबके घर में होने चाहिए और इनका पूजन नित्य व्यक्ति को करना चाहिए, नित्य पूजन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, नित्य कर्म हैं। तो यह जो हमारे नित्य कर्म हैं, नित्य के बाद आया कर्म, जो हम रोज कर्म कर रहे हैं। तो हमारे यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही मिलेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक सुंदर बात लिखी, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात यह जो विश्व है कर्म प्रधान है, कर्म आपको करना ही है। और कर्म कैसे हों, यह व्यक्ति के स्वयं के ऊपर है। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है व्यक्ति। तो इसलिए नित्य कर्म श्रेष्ठ हो, इसलिए सबसे पहले देव वंदन के बाद अन्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई। और तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कि प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु जो आपके सम्मुख हो उनको प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम करने में बहुत बल है। प्रणाम करने से बहुत चीजें मिलती हैं। इस विषय में चर्चा कभी फिर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इतना लंबा बात को अभी आगे ना बढ़ाते हुए, नित्य कर्म अर्थात जो आपके नित्य में आप उपयोग कर रहे हैं, रोज जिस कर्म को आप कर रहे हैं, जो कभी छूटे ना, कभी चूके ना, वह नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म श्रेष्ठ हो, प्रातः काल से ही हमारा कर्म श्रेष्ठ कर्म बने। संध्या जप पूजन आदि संध्या की बहुत विस्तृत विधि है। यदि इस विधि में अभी घुसे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। तो जो आपके इष्ट हैं उन इष्ट का ध्यान करें, देवताओं का पूजन करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। यह सब नित्य कर्म में आता है। तो इन बातों को समाहित करके अपने जीवन में यदि हम उतारें तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। और आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे इतना प्रेम मिल रहा है, आपका इतना सहयोग मिल रहा है। यह सहयोग आगे भी ऐसे जारी रखिएगा, जिससे आपके और हमारे बीच का यह संवाद आगे लगातार जारी रहे। मन में कुछ संशय हो, कुछ पूछना चाहें तो वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।